और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं और इससे पहले आपने उनका संबोधन भी सुना, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद अब उद्घाटन कर दिया है उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। पूर्वांचल से लखनऊ दिल्ली का सफर अब आसान हो जाएगा। यूपी को 7वां संचालित एक्सप्रेसवे इसी के साथ मिल गया है। तो पूजन के दौरान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 91 किलोमीटर लंबा ये लिंक एक्सप्रेसवे, जिसका फायदा 4 जिलों को मिलेगा और इसी में सफर भी करने वाले हैं, इसी एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी एक्सप्रेसवे के जरिए अब गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। पूजा के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन आज हुआ है और इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है। यूपी को 7वां संचालित एक्सप्रेसवे आज मिलने जा रहा है। ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। सैकड़ों गांव इसके बीच में आएंगे जिनको सीधा फायदा इसका मिलेगा। 4 जिले के लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। आजमगढ़ टू गोरखपुर 1 घंटे में ये सफर तय इसके जरिए हो पाएगा। तो लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है उत्तर प्रदेश और इसी कड़ी में एक और नया उद्घाटन यहाँ पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। आजमगढ़ में सीएम योगी को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करने के दौरान की तस्वीर और इसी के साथ उद्घाटन हो गया है और ये एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित हो गया है। इसी एक्सप्रेसवे के जरिए सीएम योगी यहाँ पर सफर भी करने वाले हैं, गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। तो भारतीय परंपरा के अनुसार जब भी कोई शुभ काम होता है तो शंख ध्वनि बजाकर यहाँ पर आगाज किया जाता है और यही शुभारंभ यहाँ पर हो गया है जैसा कि आपने अभी सुना। तो इसी एक्सप्रेसवे के जरिए अब प्रदेश के मुखिया गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। सीधा फायदा आम जनता को इसका मिलने जा रहा है। पूर्वांचल से लखनऊ दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। तो 7वां संचालित एक्सप्रेसवे यूपी को मिलने जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। तो आज की उत्तर प्रदेश की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर, विकास की दिशा में एक नया कदम, उद्घाटन किया जा चुका है और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 91 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जिसके बीच में 4 गांव पड़ेंगे और माफ कीजिएगा 4 जिले पड़ेंगे और सैकड़ों गांव पड़ेंगे और सैकड़ों गांव के लोगों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, हम देख पा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसी एक्सप्रेसवे के जरिए वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, अब से कुछ देर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने सैंड आर्ट और फोटो गैलरी का निरीक्षण किया। के बाद उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नगर से होते हुए गोरखपुर के लिए जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण के बाद करीब 40 मिनट तक अपने संबोधन उन्होंने किया, जनता को संबोधित किया है। इस दौरान जो हुए सपा सरकार और तौर पर चाचा और भतीजे
तो लगता है अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उद्घाटन के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। शंख वादन के साथ आगाज कर दिया गया इस एक्सप्रेसवे का और इसी एक्सप्रेसवे के जरिए मुख्यमंत्री भी अब गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आजमगढ़ टू गोरखपुर 1 घंटे में सफर तय होगा। समय की बचत होगी, सफर आसान होगा और जनता को ये सौगात आज मिल गई है। तो हर दिन उत्तर प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है और इसी के साथ आज विकास की दिशा में एक और कदम। आजमगढ़ टू गोरखपुर का सफर आसान होगा। 4 ऐसे जिले जिन्हें सीधा फायदा इस एक्सप्रेसवे का मिलेगा और अब गोरखपुर के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी एक्सप्रेसवे के जरिए रवाना होंगे। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए काफी खास और ये देखिए मुख्यमंत्री का काफिला रवाना भी हो चुका है इस एक्सप्रेसवे के जरिए और अब मुख्यमंत्री इसी एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर जा रहे हैं। तो नया बना ये एक्सप्रेसवे अब जनता को भी समर्पित कर दिया गया है, लेकिन इसका उद्घाटन, इसका आगाज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो स्मूथनेस आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे की, किस तरह से गाड़ियां एकदम स्मूथ तरीके से सरपट दौड़ती नजर आ रही हैं और इससे आम लोगों का सफर तो आसान होगा ही, साथ ही समय की भी बचत होगी। ये 7वां संचालित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को आज मिल गया है। इस वक्त ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काफिला है जो रवाना हो चुका है गोरखपुर के लिए और इसी के जरिए सफर तय किया जाएगा। आजमगढ़ से शुरुआत हुई और अब गोरखपुर तक मात्र 1 घंटे में ये सफर तय कर लिया जाएगा। तो लोगों का सफर आसान होगा, साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। सिर्फ 1 घंटे में आजमगढ़ टू गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्घाटन के दौरान की और दूसरी तस्वीर अब मुख्यमंत्री रवाना भी हो चुके हैं गोरखपुर के लिए। अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। एक बार फिर से अभिषेक, मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हो चुका है गोरखपुर के लिए, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जहां से 1 घंटे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रिमोट से लिंक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। उसके बाद जनता को संबोधित करने के बाद वो बाय कार गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं, जहां पर रिंग रोड जो होता है, लिंक गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेसवे होता है, उस पर जो फीता काट करके मंत्रोच्चार के साथ काफी पंडित होते हैं, मंत्रोच्चार के साथ एक बार फिर से जो है उसका उद्घाटन किया जाता है, जिसके बाद सीएम का काफिला गोरखपुर के लिए बढ़ गया है, जहाँ 15 स्थानों पर को रुकना है और जगह जगह पे लोग उनका स्वागत समारोह भी करेंगे। जो लिंक एक्सप्रेसवे बना है वो अंबेडकर नगर से होते हुए आजमगढ़ संत कबीर नगर से होकर गोरखपुर के लिए जाएगा, जो करीब 92 किलोमीटर का लंबा बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 27 करोड़ रुपए से अधिक लगी है, जो करीब 1 साल के अंदर बनके तैयार हुआ। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछ रहा है, पहले आजमगढ़ को एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया जाता है जो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता था, उसके बाद एक गोरखपुर लेके एक्सप्रेसवे दिया गया है जो गोरखपुर आजमगढ़ से होते हुए लखनऊ को जोड़ता है। यानी कि इसके पहले जिस तरीके से लोग 3 से 4 घंटे में गोरखपुर से आजमगढ़ का सफर तय करते थे, मात्र 1 घंटे में वो आजमगढ़ गोरखपुर से पहुंचेंगे और लखनऊ के लिए जो सफर गोरखपुर से तय होती थी उसके लिए समय 6 घंटे लगते थे, जो फिर अब मात्र 3 घंटे में गोरखपुर से लोग लखनऊ का सफर तय कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार सुबह के दिन योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, उसी के साथ एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे का सौगात आजमगढ़ समेत 4 जिलों को श्री योगी आदित्यनाथ ने आज सौंप दिया, समर्पित कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, और हम देख पा रहे हैं कि काफी सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेसवे है। स्मूथनेस अगर इसकी देखें, सरपट गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं, और बाकी एक्सप्रेसवे की तरह इसमें क्या खासियतें हैं ये भी बताइएगा जरा अभिषेक।
क्या क्या सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे के दौरान मिलने वाली है यात्रियों को? अभी फिलहाल जो एक्सप्रेसवे बना है ये 4 लेन का एक्सप्रेस है, लेकिन इसके जमीन को अधिग्रहण 6 लेन के लिए किया गया, यानी कि आने वाले समय में इसका जो 6 लेन है उसमें जो है विस्तार किया जाएगा और उसको बढ़ा करके 6 लेन किया जाएगा। नंबर 2, जिस तरीके से इस लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया है वो काफी हाईटेक लिंक एक्सप्रेसवे है। इस पर किसी प्रकार का आप जर्निंग नहीं पाएंगे। अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर रही हैं तो अगर आपके डैशबोर्ड पे, कार में रखे डैशबोर्ड पे अगर ग्लास में पानी रखा हुआ है तो छलकेगा नहीं। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना मतलब सटीक काम हुआ है और कितनी सफाई से काम हुई है और कितना हाईटेक इसको बनाया। साथ ही साथ इसमें औद्योगिक भी काम होंगे। जो लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे के पटरियां होती है उस पे औद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो जिले के लोग होंगे उनको उसी स्थान पर जो है रोजगार दिया जाएगा। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इस लिंक एक्सप्रेसवे पे जोड़ी गई हैं। रोजगार हो, चाहे कैमरे लगे हो इस पे या फिर अन्य पुलिस चौकियां हो उसको भी खोला जाएगा। आने वाले समय पेट्रोल पंप से लेकर तमाम ऐसे चीजें हैं जो इस पे स्थापित की जाएंगी। अच्छा अभिषेक, मुख्यमंत्री का क्या एक जगह पर रुकने का भी आगे कार्यक्रम है? बताया जा रहा है कि वहां पर रुककर व्यवस्थाओं का जायजा भी वो लेंगे। बताना चाहेंगे आजमगढ़ से गोरखपुर के बीच में कुल 15 स्थानों पर उनका स्वागत समारोह रखा गया है। इस दरमियान एक ऐसा जगह है जहां पर वो रुक करके करीब 15 मिनट तक वो इस सड़क का पूरा जायजा लेंगे, बाकायदे स्थलीय निरीक्षण करेंगे, यानी कि कार से उतरकर कुछ दूर तक चलेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे। उनके साथ जो है यूपीडा के अधिकारी होंगे और सलाहकार अवनीश अवस्थी होंगे, साथ साथ जिले के अधिकारी रविंद्र कुमार भी होंगे। उसके बाद वो यहाँ से गोरखपुर के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। तो 15 जगहों पर स्वागत का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये जो आजमगढ़ से काफिला रवाना हुआ अभिषेक, बताया जा रहा है कि 1 ही घंटे में आजमगढ़ टू गोरखपुर पहुंच जाएंगे इस एक्सप्रेसवे के जरिए। कितने घंटे का सफर कम होगा? पहले कितना लगता था समय आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए और अब कितना लगेगा? किस तरह से फायदा मिलेगा जनता को? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आजमगढ़ से गोरखपुर की जो दूरी हुआ करती थी वो 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी, लेकिन जो ये लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर का बना है इससे महज 1 घंटे में आप आजमगढ़ से गोरखपुर का सफर तय कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि गोरखपुर से लखनऊ का जो सफर हुआ करता था वो काफी दूरी हुआ करती थी, 6 घंटे से 7 घंटे लग जाया करते थे, लेकिन इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से लोग सीधे गोरखपुर से निकलेंगे और वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आएंगे और महज 3 घंटे में वो गोरखपुर से लखनऊ का सफर तय कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये लिंक एक्सप्रेसवे आज जनता को सौंपा गया है, न सिर्फ समय का बल्कि तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता को इस लिंक एक्सप्रेसवे बनने से लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, तो तमाम सुविधाएं मिलने जा रही है। आप बने रहिएगा अभिषेक हमारे साथ। फिलहाल ये काफिला अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आजमगढ़ टू गोरखपुर इस नए बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए सीएम योगी इस वक्त जा रहे हैं। सीएम योगी का काफिला भी आप दूसरी तस्वीर के जरिए देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर उद्घाटन के दौरान की है। आज का दिन बेहद खास उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि 7वां संचालित एक्सप्रेसवे आज यूपी को मिल गया है और इसका सीधा फायदा जनता को मिलने जा रहा है। पूर्वांचल से लखनऊ और दिल्ली का भी सफर इसके जरिए आसान हो जाएगा और इसके जरिए जो कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक होने जा रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए ये सीधा सफ़र आसान होने जा रहा है। तो लगातार अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अभिषेक, हम अपने दर्शकों को लगातार काफिले की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और इसकी खासियत के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन 91 किलोमीटर का ये लिंक एक्सप्रेसवे कितनी जगहों पर रेस्ट एरिया बीच में आएंगे? क्योंकि थोड़े थोड़े वक्त में लोग रेस्ट एरिया में जाकर या फिर कहें कि खाने पीने की जगह या पेट्रोल पंप जैसा आपने जिक्र किया, तो कितनी जगहों पर इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी? जी, आपको बताना चाहेंगे एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर से शुरू होता है, आजमगढ़ संत कबीर नगर से होते हुए गोरखपुर जाएगा, जो करीब 92 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। इस दरमियान ये भी बताया गया है कि लगभग 3 ऐसे जो स्थान होंगे जहां पर खाने पीने के यानी कि प्लाजा संबंधित व्यवस्थाएं की जाएंगी। करीब 30-30 किलोमीटर पे 3 स्पॉट बनाए जाएंगे जो दोनों साइड पर बने होंगे। ये उसके बाद जो है पेट्रोल पंप होंगे जो दोनों लेन पे बनेंगे, सीएनजी पंप होंगे जो
दोनों लेन पे बनेंगे, यानी कि दोनों साइड पे आप जिस भी साइड पे आप सफर कर रही हैं उस साइड पे आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ हाईटेक शौचालय होंगे और इसके साथ साथ सड़कों पर चलने वाले जो जिस तरीके से वाहन कभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है तो उसको भी जो है स्पॉट पे ही लोग होंगे, तो वहाँ पे स्पॉट पे जो इंजीनियर है आपकी सारी समस्या को दूर कर देगा। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इसमें बना है उस तरीके की जो सुविधाएं किया गया है, हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों को जो है हर सुविधा मिल सके इसका भी पूरा बखूबी ध्यान रखा गया है यहाँ पर। अच्छा अभिषेक, पूर्वांचल से न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का सफर आसान होगा बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सफर भी आसान हो जाएगा। तो किस तरह से पूर्वांचल की दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि अब सीधा कनेक्शन यहां पर मिल जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से न सिर्फ दिल्ली की सफर कम हो जाएगी बल्कि पटना से गोरखपुर, गोरखपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से एक्सप्रेसवे होते हुए लखनऊ, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस होते हुए दिल्ली की सफर जो है महज जो 24 घंटे लगते थे अब मात्र 12 से 15 घंटे में वो सफर पूरी कर ली जाएगी। तो कहीं न कहीं ये सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के पटना से भी जोड़ता है लिंक एक्सप्रेसवे, सीधा जो है गोरखपुर से पटना जाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ अभिषेक। रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से, हमारे सहयोगी। रामगोपाल, आजमगढ़ से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी और बीच बीच में उनका रुकने का भी कार्यक्रम है, व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और उनके स्वागत को लेकर भी कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। गोरखपुर कितने बजे तक पहुंच सकते हैं सीएम योगी और वहां पर भी क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? रामगोपाल, बिल्कुल, मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और अब वो जो सीमा है सीमा उसको क्रॉस करते हुए कमरिया घाट में पहुंचेंगे। कमरिया घाट पे सरयू नदी घाघरा जिसको कहते हैं उसकी जो वेग है, उसकी जो धारा है उसको वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे और वहाँ पे 10 मिनट रुकने का कार्यक्रम है, क्योंकि वो इस लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा पुल है। उस पुल पे वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे। पिछले दिनों जब घाघरा में जलस्तर बढ़ा था तो वहाँ पे कटान शुरू हो गया था और उसी कटान के कारण इस लिंक एक्सप्रेसवे का जो लोकार्पण है वो करीब करीब 4 महीने डिले हो गया। अब नदी की धारा को मोड़ने का काम चल रहा था, 80% से अधिक नदी की धारा को मोड़ दिया गया था और आने वाले 10 से 12 दिनों में नदी की धारा को मोड़ दिया जाएगा, जिससे जो सर्विस रोड है वो सर्विस रोड भी सुरक्षित हो जाए। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए करीब 10 मिनट का उनका स्टे का कार्यक्रम है कमरिया घाट पे और कमरिया घाट से फिर वो सीधे गोरखपुर के लिए जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पे आएंगे और रास्ते में 15 जगहों पे जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे। चूंकि समय कम है, फ्लीट की जो स्पीड है वो स्पीड थोड़ी सी धीमी होगी लेकिन फ्लीट रुकेगी नहीं और मुख्यमंत्री हाथ हिला के गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इन 15 जगहों पे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे क्योंकि ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है ये गोरखपुर का जो दक्षिणांचल का हिस्सा है उसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ जो रास्ता है स्पीड ही नहीं मिलेगी बल्कि इस इलाके का भाग्योदय होगा। अभी तक इन इलाकों में जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे मिनिमम लगा करते थे, अब उन इलाकों में 40 से 45 मिनट में आदमी पहुंच सकेगा। और सबसे खास बात यह होगी कि ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये लिंक एक्सप्रेसवे अपने दोनों तरफ करीब 92 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे है। अगर हम दोनों तरफ सर्विस रोड की बात करें तो 132 किलोमीटर से अधिक का सर्विस रोड बनाया गया है। बड़ी संख्या में अंडरपास बनाए गए हैं जिससे ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना हो, सर्विस रोड के माध्यम से वो आ जा सके। और इसी के साथ लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर नया औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी चल रही है और वो औद्योगिक शहर गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इसीलिए जो गोरखपुर की सुविधाओं जनता का भी ध्यान रखा गया है। बहुत शुक्रिया रामगोपाल द्विवेदी आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।